दोस्तों, हम लोगों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारे शरीर में होने वाले छोटे मोटे परिवर्तनों को यूं ही नज़रअंदाज कर दिया करते हैं। यही बदलाव आगे चलकर बड़ी बीमारियों में तब्दील हो सकते हैं। आजकल की जीवन शैली को देखते हुए यह किसी भी व्यक्ति के लिए नहीं कहा जा सकता है कि उसे यह बीमारी नहीं होगी, यह बेहतर है कि हम समय समय पर अपने शरीर की आवाज़ को सुनें। हमारे शरीर में जो परिवर्तन हो रहा उस परिवर्तन को नज़रअंदाज न करें, उसका ख्याल रखें। किडनी कभी भी अचानक खराब नहीं होती है, उसके बिगड़ने के पहले ही संकेत मिल जाते हैं। जब वो खराब होती है उसके पहले ही लक्षण नज़र आ जाते हैं। बस दोस्तों, हमें पहचानने की ज़रूरत है और सही समय पर जांच कराने की ज़रूरत है। तो मित्रों, आइए जानते हैं कि वो 6 लक्षण कौन कौन से हैं। अगर ये लक्षण हमारे शरीर पे नज़र आ रहे हैं तो तुरंत हमें सावधान हो जाना चाहिए और डॉक्टर से संपर्क करके किडनी से संबंधित दोस्तों हमें जांच कराना चाहिए, तो हम बड़ी बीमारी होने से बच सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी ये जो किडनी है सेफ रहेगी। दोस्तों, हमारे शरीर में 2 किडनी पाई जाती है। एक हिसाब से कह सकते हैं 2 इंजन है। तो दोस्तों, जब एक किडनी फेल हो जाती है तो दूसरी किडनी ऑटोमेटिक काम करना शुरू कर देती है। लेकिन जो एक किडनी फेल होती है उसके पहले वो अपने लक्षण को प्रकट करती है कि ये लक्षण नज़र आ गए तो आप सावधान हो जाइए, अपने दोनों किडनी की सुरक्षा करिए। तो चलिए मित्रों, जानते हैं वो लक्षण कौन से। पहला लक्षण है ठंड लगना। दोस्तों, सर्दियों के मौसम में ठंड लगना बहुत सामान्य बात है, लेकिन यह ठंड थोड़ी अजीब है और आपको सहन नहीं हो रही है या सह नहीं पा रहे हैं और इसे दूसरों के लिए सामान्य है, तब तो यह दोस्तों चिंता का विषय है। और यदि ठंड के कारण आपको बार बार बुखार आ रहा है तब तो दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि ये सभी लक्षण किडनी खराब होने की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो तुरंत सबसे पहले आप किसी यूरोलॉजिस्ट के पास जाइए, उनको ये अपनी समस्या बताइए। तो यूरोलॉजिस्ट उस किडनी से संबंधित जो जांचें होती है वो जांच कराएंगे और आप दोस्तों किडनी की बीमारी से बच जाएंगे। दूसरा लक्षण जो प्रकट होता है वो त्वचा पर खुजली का होना। यदि मित्रों त्वचा पर बहुत अधिक खुजली हो रही है तो हो सकता है कि किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है, जिससे कि कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा प्रभावित हो चुकी है। इसीलिए मित्रों, फटी त्वचा को यह सोचकर नज़रअंदाज ना करें कि वह ठंड से फट रही है। अगर बहुत अधिक फट रही है तो तुरंत गंभीरता से लें, लापरवाही ना करें, तुरंत यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें। अगला जो लक्षण है दोस्तों, पेट में एक तरफा दर्द का होना। मित्रों, जब किडनी सही तरीके से काम करना बंद कर देती है तो पेट के किसी भी हिस्से में किनारे पर दर्द होने लगता है। यह दर्द पीछे की तरफ कमर में भी हो सकता है। यह दर्द कुछ पल के लिए इतना तेजी से होता है कि असहनीय हो जाता है और यह दर्द कभी भी अचानक से नहीं उठता है, उसके पहले सारे लक्षण नज़र आते हैं। तो दर्द हो रहा है, तुरंत दोस्तों सचेत होकर के डॉक्टर से आप संपर्क करिए। अगली समस्या है गैस की समस्या। यदि मित्रों गैस संबंधी समस्या अचानक से बहुत अधिक बढ़ गई है तो वह किडनी के ठीक से काम न करने का संकेत है। इसके लिए शुरुआत में हल्का खाना खाएं, फिर भी समस्या जैसी की तैसी है और साथ ही सीने में दर्द भी हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और उससे संबंधित जांच हो। ये छोटी छोटी सावधानियां आपको बड़ी बीमारी से बचा सकती है। अगला जो लक्षण आता है दोस्तों, उल्टी का आना। मित्रों, सुबह उठते ही घबराहट होना, अचानक कहीं भी उल्टी आ जाना, ठंडे मौसम में भी उल्टी का आना, ये सभी अस्वस्थ किडनी के लक्षण हैं।
मान लीजिए आपकी किडनी स्वस्थ है, उल्टी की दवाई लेने के बावजूद भी यदि लक्षण वैसे ही हैं तो दोस्तों तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और उचित जांच कराना जरूरी है। अगला लक्षण दोस्तों जो प्रकट होता है, बार बार पेशाब का आना। यदि आपको रात में बार बार पेशाब आ रही है तो दोस्तों इस बात को हल्के में ना लें और तुरंत किसी यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं और किडनी से संबंधित जो भी जांचें होती हैं वो दोस्तों जांच कराएं। ये लक्षण प्रकट होने पे कोई भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। दोस्तों आप किडनी से बीमारी से कैसे बचें, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? दोस्तों ये बाहर के जितने भी जंक फूड, फास्ट फूड है, इन्हें खाने से आपको बचना होगा। शराब हमारे किडनी के लिए जहर का काम करती है। दोस्तों हमें शराब कभी नहीं पीना चाहिए। शराब पी करके हम अपने शरीर को बर्बाद करते हैं, पैसे को बर्बाद करते हैं और घर परिवार से बिछड़ जाते हैं। इसलिए शराब, धूम्रपान का सेवन नहीं करना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पेय पदार्थ, ये तो किडनी के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह। दोस्तों कोल्ड ड्रिंक्स में क्या पाया जाता है? चीनी, बेस, सोडा और कुछ नहीं होता है, तो हम क्यों पिए? दोस्तों अगर आप 300 ml की कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं तो 300 ml की कोल्ड ड्रिंक्स में 43 ग्राम यानी 43 ग्राम चीनी पाई जाती है। और इसी तरह से दिन भर में अगर आप 3 बार ये कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं तो दोस्तों आप 100 ग्राम चीनी खा रहे हैं और 100 ग्राम चीनी किसी के भी लिए बीमार करने के लिए काफ़ी है। किसी को भी ये बीमारी में चपेट सकती है। इसीलिए दोस्तों ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, पेट से संबंधित बीमारियां फैल रही है। और ठंडा पानी क्यों नहीं पीना चाहिए? क्योंकि दोस्तों हमारे शरीर का टेम्परेचर 36 से 37 डिग्री सेल्सियस हमेशा रहता है। तो दोस्तों जब हम ठंडा पेय पदार्थ का सेवन करते हैं तो ये हमारे शरीर के कफ दोष को बिगाड़ देता है और जब शरीर का कफ दोष बढ़ता है तो 10 से 15% गंभीर बीमारियां होती हैं, जैसे दमा, अस्थमा, टीबी, एलर्जी जैसी बीमारियां होती हैं। इसलिए दोस्तों हमें ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना, हमें रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए, रूम टेम्परेचर का खाना खाना चाहिए। फ्रिज में रखा हुआ खाना ना खाएं, ना तो पानी पिएं। तो दोस्तों ये सब छोटी छोटी सावधानी आपको बरतना होगा। उसके अलावा दोस्तों हमें तली भुनी चीज़ें नहीं लेना चाहिए। फिर खाना क्या चाहिए? हरी साग सब्जियाँ खूब जम के खाइए, वो भी मौसम के हिसाब से। हमें मौसम के हिसाब से 1 से 2 फल रोज़ खाना चाहिए, लेकिन मौसम के हिसाब से। कुछ ड्राई फ्रूट हैं उन्हें आप भिगो कर खा सकते हैं। कुछ बीन्स होते हैं जैसे चना, मूंग, ये सारी चीज़ें आप अंकुरित करके खाएंगे तो इससे आपका शरीर स्वस्थ और निरोग बना रहेगा। और दोस्तों मल्टीग्रेन आटे का प्रयोग करना चाहिए। कुछ डेयरी प्रोडक्ट जैसे दूध, दही, मट्ठा ये हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं, लेकिन ये जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं ये सारे डेयरी प्रोडक्ट आपके घर के होने चाहिए। ये जो मार्केट में दूध, दही, मट्ठा मिल रहा है ना, ये सारे दोस्तों केमिकल युक्त हैं, प्लास्टिक में रखे जाते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो घर का ही दूध, दही, मट्ठा प्रयोग करें, स्वस्थ और निरोग रहें मित्रों।